मेरा नाम रिया है। हम दो बहन भाई हैं। मेरे भाई की मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत थी क्योंकि उनके अलावा मेरा कोई और अपना नहीं था। बचपन में ही हमारी माँ का देहांत हो गया था, इसलिए पापा ने कभी हमसे सख्ती से बात नहीं की। मेरे भाई ने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे संभाला। मैं कॉलेज जाती थी, जबकि मेरा भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जहां उसका 1 साल बाकी था। उसके बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद थी। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि भाई की जल्द शादी हो और घर में रौनक आ जाए। अकेले रहते हुए अब दिल में एक अजीब सी खालीपन की भावना आ गई थी। लेकिन भाई शादी के लिए अभी तैयार नहीं थे। वह पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते थे, फिर एक अच्छी नौकरी पाकर शादी के बारे में सोचना चाहते थे। पापा ने भी कभी उन पर शादी का दबाव नहीं डाला। वक्त यूं ही बीतता गया। भाई की पढ़ाई खत्म हो गई और उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। तब हमने सोचा कि अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम उसके लिए कोई रिश्ता तलाश दे, भाई ने खुद ही बताया कि वह एक लड़की को पसंद करता है जो उसकी ही क्लास में पढ़ती थी। उसने कहा कि वह लड़की बहुत सुलझी हुई और समझदार है और वह उसी से शादी करना चाहता है। जब पापा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी कोई एतराज नहीं किया और भाई से उस लड़की के घर का पता पूछा ताकि हम उसके घर जाकर बात कर सकें। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे भाई की शादी होने वाली थी। मुझे हमेशा से शादी का बहुत शौक था और सबसे बड़ी खुशी तो यह थी कि मेरी भाभी घर आएगी, जिससे घर में रौनक और बढ़ जाएगी। मैंने सोचा कि भाई की शादी हो जाएगी तो शायद मेरी भी शादी जल्दी हो जाए और मैं भी अपने घर चली जाऊं। वैसे भी मुझे पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो बस शादी के ख्वाब एक सा पाकी के वो के सस्ता बुनथा साई चीनी कोली विशी सासी सावी पिसियामियो अति यदि ही सारी साहब का मैं जब मेरी एक सहेली की मंगनी हुई तो उसकी बातें सुनकर मेरे मन में भी शादी की चाह बढ़ने लगी। भाई की शादी के साथ साथ मेरे अपने सपने भी बनने लगे थे कि मेरा भी एक प्यार करने वाला पति होगा, मेरा अपना घर होगा और मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी पाऊंगी। कॉलेज में मेरी सहेलियां शादी और मंगनी की बातें करती और मैं भी उन जैसी खुशियां पाने की चाह में डूब जाती। फिर वह दिन आया जब हम भाई के कहने पर लड़की के घर रिश्ता लेकर गए। वह लड़की बेहद खूबसूरत, सुलझी हुई और मासूम लग रही थी। मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं था। मेरे भाई की शादी होने वाली थी और शायद मेरी भी जल्द ही लड़की हमें बहुत पसंद आई और पापा ने भी यह रिश्ता मंजूर कर लिया। लेकिन मुझे थोड़ा सा मायूस जरूर महसूस हुआ क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी भाभी किसी बड़े घर की लड़की हो। मुझे उम्मीद थी कि भाई ने यूनिवर्सिटी में किसी लड़की को पसंद किया है तो वह जरूर किसी अमीर घर से होगी। इस ख्याल से मेरे मन में एक छोटी सी उम्मीद जागी थी कि शायद भाभी के रिश्तेदारों में से किसी के साथ मेरा रिश्ता भी पक्का हो जाए। लेकिन जब हम उनके घर गए तो मेरा यह सपना टूट गया। उनका घर साधारण सा था, बहुत आम सी जिंदगी थी, लेकिन साफ सुथरा और सलीकेदार था। लड़की के पापा का देहांत हो चुका था और वह अपनी माँ के साथ रहती थी जो सरकारी स्कूल में टीचर थी। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया था, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया था। उनके घर में सिर्फ जरूरत का ही सामान था, पर वह छोटे से घर को बेहद खूबसूरती और सफाई से सजा रखा था। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। घर लौटने पर मैंने भाई से यह बात कही कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जहां अमीर और खूबसूरत लड़कियां होती हैं, वहां उन्होंने इतनी साधारण सी लड़की को पसंद किया। मुझे तो लगा था कि उसके घर में बड़ा सा बंगला होगा, गाड़ियां होंगी, लेकिन यहाँ तो बस जरूरत का ही सामान था। भाई को मेरी बातें अच्छी नहीं लगी, फिर भी उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि चीजों से नहीं बल्कि अच्छे इंसानों से जिंदगी संवरती है। उन्होंने कहा कि हमारे घर में जो चीजें पहले से ही हैं वही काफी हैं। पर उस वक्त मेरी समझ में यह बातें नहीं आई थी। पापा को वह लोग बहुत अच्छे लगे थे और उन्होंने जल्दी ही भाई की शादी तय कर दी। जब मेरी भाभी घर आई तो दहेज में उन्होंने बस कुछ ही चीजें लेकर आई। पापा ने साफ साफ मना कर दिया था कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए और भाभी की माँ ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। पापा का कहना था कि हमें सिर्फ अपनी बेटी दे दीजिए, हमारे घर में सारी जरूरत की चीजें मौजूद हैं। इस पर उनकी माँ खामोशी से सहमत हो गई और अपनी बेटी को विदा कर दिया। मेरा दिल तो इस ख्याल से खुश नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि मेरी भाभी
अपने दहेज में नई नई और अच्छी चीजें लेकर आएंगी ताकि मैं अपनी सहेलियों को बुलाकर उन्हें वह सामान दिखा सकूं। मेरी जो सहेलियां भाई की शादी में आई थीं, उन्होंने भाभी की खूबसूरती की तारीफ तो की, पर ही यह भी कहा कि भाई को इससे अच्छी लड़की मिल सकती थी जो साथ में लाखों का दहेज लेकर आती। उनकी बातें मुझे थोड़ी कड़वी लगी, पर भाई की शादी हो चुकी थी और मेरी भाभी अब हमारे घर का हिस्सा बन चुकी थी। घर आने के बाद भाभी ने सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल ली और मेरे ऊपर के कामकाज का बोझ भी कम हो गया। धीरे धीरे मुझे यह समझ में आया कि भाभी मेरी कितनी फिक्र करती हैं। उन्होंने कभी भी मुझसे भाभी जैसा व्यवहार नहीं किया, बल्कि हमेशा छोटी बहन की तरह मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा। उनकी देखभाल और प्यार ने मेरा मन बदल दिया और धीरे धीरे मैं भी उनके साथ घुल मिल गई। अब लोगों की बातों को मैंने नजरअंदाज करना सीख लिया और हम सब मिलकर खुशियों से जिंदगी बिताने लगे। भाई की शादी को अभी 2 ही महीने हुए थे कि अचानक हमारे परिवार पर दुखों का साया छा गया। मेरे पापा हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। पापा का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था। माँ के बाद पापा ने ही हमें संभाला था। वह हमारे सहारे और हमारी ताकत थे। उनके बगैर जिंदगी की कल्पना मुश्किल थी, मगर हम मजबूरी में सब्र कर आगे बढ़े। थोड़े समय बाद एक और झटका लगा। भाभी की माँ का भी देहांत हो गया। अब भाभी का उस घर से भी नाता टूट गया जहाँ उनकी माँ थी। उनका घर भी अब एक सूनेपन में डूब गया था, क्योंकि उनके परिवार में अब कोई और नहीं बचा था। भाभी अपनी माँ के जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनका मन हमेशा उलझा और उदास सा रहता। उनके पास माँ के अलावा कोई और करीबी रिश्ता नहीं था, ना कोई चाचा, ताऊ, नाना नानी। भाभी ने बस यही बताया था कि उनके पापा इकलौते भाई थे और माँ की एक ही बहन थी जो बचपन में ही गुजर गई थी। ऐसे में भाभी और उनकी माँ ही एक दूसरे का सहारा थी। जब से भाभी की माँ चली गई थी, भाभी अपने कमरे में खुद को अकेले रखती, चुपचाप घर के काम खत्म करके वापस अपने कमरे में चली जाती। भाई जब भी उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश करते तो वह उदास रहती। उनकी आंखों में हमेशा माँ की कमी झलकती। हम सब ने सोचा कि समय के साथ शायद उनका दर्द कम होगा और वह पहले की तरह खुश रहने लगेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाभी की माँ के गुजर जाने के 2 महीने बाद भी उनका दिल सदमे में ही डूबा रहता। कभी कभी वह माँ के घर जाकर उनकी चीजें लाती, जैसे उन यादों को अपने पास संजोने की कोशिश कर रही हो। भाई ने इस बीच ऑफिस से छुट्टी ले ली थी ताकि वह भाभी के साथ समय बिता सके और उन्हें जिंदगी में लौटने का हौसला दे सके। भाई ने उनके साथ वह समय बिताया, उनका साथ दिया और यह भरोसा दिलाया कि अब हम सब उनके साथ हैं। भाई की कोशिशें रंग लाईं और धीरे धीरे भाभी ने अपने दर्द से बाहर आकर पहले जैसी जिंदगी जीना शुरू किया। भाई उन्हें बाहर ले जाने लगे, उनकी देखभाल करने लगे और उनके इलाज का भी इंतजाम किया। डॉक्टरों का कहना था कि भाभी को कोई और सदमा नहीं मिलना चाहिए, वरना उनकी मानसिक हालत और बिगड़ सकती है। भाई ने बहुत कोशिशें की कि भाभी को ऐसी किसी भी चीज से दूर रखें जिससे उनका दुख और गहरा हो जाए। कुछ समय बाद भाभी के चेहरे पर खुशी लौट आई थी और उन्होंने अपनी रूटीन जिंदगी अपनानी शुरू कर दी। लेकिन यह खुशी भी ज्यादा लंबे समय तक हमारे पास नहीं रही। भाई को अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा। भाभी उनके जाने से बहुत घबरा रही थी, कह रही थी, आप मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मगर भाई ने उन्हें समझाने की कोशिश की, समझने की कोशिश करो, मेरा जाना जरूरी है, वरना मेरी नौकरी जा सकती है। भाभी को समझाकर और मुझे उनका ख्याल रखने को कहकर भाई आखिरकार दूसरे शहर चले गए। उन्होंने वादा किया था कि वह बस 2 दिन में लौट आएंगे और वह भी केवल काम की वजह से जा रहे थे, नहीं तो कभी भी उन्हें अकेला छोड़कर ना जाते। मैंने भाभी को समझाने की कोशिश की थी कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ हूँ और भाई जल्दी ही वापस आ जाएंगे। भाई के जाने का एक दिन गुजर चुका था और उन्होंने कहा था कि पहुंचते ही फोन करेंगे, लेकिन उनका फोन अब तक नहीं आया था। भाभी पहले ही उनकी गैर मौजूदगी से बेचैन थी और अब उनका फोन न आने के कारण और भी परेशान हो गई। मैंने उन्हें समझाया कि शायद भाई अपने काम में व्यस्त होंगे, लेकिन समय बीतता गया। सुबह से दोपहर, दोपहर से रात हो गई, पर कोई खबर नहीं मिली। अब तो मैं भी परेशान होने लगी थी। भाई इतने लापरवाह कभी नहीं थे। वह जानते थे कि अगर उन्होंने फोन नहीं किया तो भाभी परेशान हो जाएंगी। हमने कई बार फोन किया, लेकिन उनका नंबर बंद ही मिला। यह देखकर हमारी चिंता और बढ़ गई। मेरे पास भाई के दोस्त का नंबर था जो उनके साथ ही गया था। मैंने तुरंत उसे फोन किया
और भाई के बारे में पूछा। जो उसने बताया वह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरे भाई का वहां एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था और वह अस्पताल में भर्ती हैं। उसने हमें सिर्फ यही कहा कि उनकी जिंदगी के लिए दुआ करें। ये खबर सुनकर हमारे ऊपर जैसे कहर टूट पड़ा। भाभी और मैं दोनों भाई की सलामती के लिए दुआएं करने लगे। लेकिन अगली सुबह भाई के दोस्त का फोन आया और उसने जो खबर दी उसने हमें अंदर तक हिला दिया। उसने बताया कि भाई इस दुनिया में नहीं रहे। एक्सीडेंट इतना गंभीर था कि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। शाम तक उनका शव हमारे पास लाया जाएगा। भाई का यूं अचानक चले जाना हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा था। भाभी पहले ही अपनी मां के जाने के सदमे से उभरी नहीं थी और अब भाई का जाना उन पर कहर बनकर टूटा। भाई के गुजरने के बाद भाभी जैसे पागल हो गई। पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर भाई को याद करती और रोती रहती। कभी कहती, रोहन अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। कभी कहती, रोहन तुम चुप क्यों बैठे हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। भाभी की ऐसी बातें सुन सुनकर मेरा दिल टूटने लगा था। मैं भी भाई के जाने से बहुत दुखी थी। उनके बिना अब मेरा कौन था, मगर मुझे खुद को संभालना था ताकि मैं भाभी को भी सहारा दे सकूं, क्योंकि अब भाभी का ख्याल रखने वाला इस घर में मैं ही अकेली थी। उनकी माँ और भाई दोनों उन्हें छोड़ चुके थे। मैं ही उन्हें संभालने की कोशिश करती, उनके खाने पीने का ध्यान रखती, उनसे बात करती और चाहती थी कि वह जल्द से जल्द इस सदमे से बाहर निकले। मुझे पता था कि अब भाभी को अपनी जिंदगी संभालनी होगी, क्योंकि मैं भी हमेशा उनके साथ नहीं रह पाऊंगी। मेरा भी एक दिन विवाह होगा और मुझे भी यह घर छोड़कर जाना होगा। ऐसे में अगर भाभी खुद को संभाल नहीं पाती तो उनकी जिंदगी कैसे कटेगी, वह अकेली कैसे इस दुनिया का सामना करेंगी। मैं सोच रही थी कि कुछ वक्त के बाद भाभी ठीक हो जाएंगी और फिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगी और मैं भी अपने रास्ते पर चल पड़ूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 4 महीने गुजर चुके थे और भाभी की हालत जैसी की तैसी बनी हुई थी। अब मैं उन्हें इस हालत में अकेला छोड़ भी नहीं सकती थी, क्योंकि लोग यही कहते कि मैंने अपनी असहाय भाभी को यूं ही छोड़ दिया और अपनी जिंदगी बसा ली। लेकिन मैं सारी जिंदगी इस तरह उनके साथ भी नहीं बिता सकती थी। मुझे अपनी जिंदगी का भी ख्याल रखना था। कुछ समय पहले मेरी मुलाकात रोहित से हुई थी। वो मुझे एक बार रास्ते में मिला जब उसने मेरी मदद की थी, और उस दिन के बाद से मैं उसे फिर से मिलने लगी। जब मैं बाजार किसी काम से जाती तो वह मुझे रास्ते में मिल जाता था। वह देखने में खूबसूरत था और पहली ही नजर में मुझे अच्छा लगा। जिस तरह से उसने मेरी मदद की वह मेरे दिल में बस गया। धीरे धीरे मैंने उसका नंबर लिया और उससे बातचीत शुरू की। मैंने उसे बताया कि मेरे भाई का देहांत हो गया है और मेरा अब कोई सहारा नहीं है। वो खुशी खुशी मेरी मदद के लिए तैयार हो जाता। उसकी यह बात मुझे अच्छी लगती थी। मैंने सोचा कि किसी तरह मेरी उससे शादी हो जाए, लेकिन भाभी के होते हुए ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं था। एक दिन रोहित ने खुद मुझसे शादी की बात की और मैं तुरंत मान गई। मुझे पता था कि वह मुझसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन शायद मेरी स्थिति को समझते हुए वह मुझे इज्जत से रखना चाहता था और बुरे लोगों से बचाना चाहता था। रोहित एक अच्छे इंसान थे और उनका मेरे लिए शादी के लिए तैयार होना मेरे लिए काफी था, क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करने लगी थी। अब मुझे किसी भी तरह से भाभी को अपने रास्ते से हटाना था। मोहल्ले में जो भी औरतें आती मैं उनसे कहती कि मेरी भाभी पूरी तरह से पागल हो चुकी हैं और पागलपन में दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये सब झूठ था। मेरी भाभी पागल नहीं थी, बस भाई के जाने के सदमे में डूबी रहती थी और किसी से बात नहीं करती थी। अपने कमरे में अकेली बैठकर भाई की यादों में खोई रहती थी। लेकिन मैंने उनकी हालत के बारे में झूठ बोलना शुरू कर दिया ताकि लोग मुझ पर दया करें और मेरी बात मान लें। एक दिन मैंने भाभी को स्टोर रूम में बंद कर दिया और लोगों से कह दिया कि उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि मैंने उन्हें अस्पताल भिजवा दिया है ताकि वहां उनकी अच्छे से देखभाल हो सके। लोगों ने मेरी बात पर भरोसा कर लिया। अगले ही दिन मैंने रोहित से शादी कर ली। मैं खुश थी कि अब कोई मुझसे भाभी के बारे में सवाल नहीं करेगा, क्योंकि सब यही मान रहे थे कि वह अस्पताल में है। रोहित को इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं अपने घर को ताला लगाकर रोहित के साथ रहने लगी और अपनी खुशी में भाभी को स्टोर रूम में बंद करने की बात ही भूल गई। शादी के 2 दिन बाद मुझे अपने किसी जरूरी सामान की जरूरत पड़ी जो मेरे पुराने घर में था। मैं रोहित के साथ अपने घर गई। वहां पहुंचते ही अचानक मुझे भाभी की याद आई और मेरा दिल धक से रह गया। मैंने तो खुशी में उन्हें बिल्कुल ही भुला दिया था।
रोहित मुझे छोड़कर अपने किसी काम से चला गया और कहा कि जैसे ही मैं अपना सामान ले लूं, उसे फोन कर दूं ताकि वह मुझे वापस ले जा सके। जैसे ही वह गया, मैं फौरन स्टोर रूम की तरफ भागी और वहां का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। भाभी वहां बेहोश पड़ी थी। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें होश नहीं आ रहा था। अचानक मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी, जहां रोहित खड़ा था और यह सब देखकर हैरान था। रोहित ने मुझसे भाभी के बारे में पूछा, लेकिन मैं चुप रही। हम तुरंत भाभी को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि वह 2 दिन से भूखी थी, इसीलिए बेहोश हो गई थी। अस्पताल से लौटने के बाद रोहित ने मुझसे इस बारे में पूछा, लेकिन मेरे पास कोई सफाई देने के लिए बहाना नहीं था। मैंने आखिरकार रोहित के सामने सच्चाई स्वीकार कर ली कि मैंने शादी के लिए किस तरह अपनी भाभी को पागल साबित कर दिया और उन्हें स्टोर रूम में बंद कर दिया। रोहित को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह हमेशा एक नरम दिल इंसान रहे हैं, दूसरों के दर्द को समझने वाले। मुझे मालूम था कि मेरी इन हरकतों ने उन्हें बेहद आहत किया होगा। मैंने अपने किए पर पछतावा महसूस किया और रोते हुए रोहित से माफी मांगी। मैंने कहा, प्लीज रोहित, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मानती हूँ और अब मैं सच में इसे सुधारना चाहती हूँ। मैं भाभी का इलाज कराऊंगी, उनका ध्यान रखूंगी, उनकी सेवा करूंगी और उन्हें ठीक कर दूंगी। मेरी बात पर रोहित का दिल थोड़ा पसीजा और उसने मुझे माफ कर दिया। अब मेरी भाभी हमारे साथ ही रहने लगी थी। हम उनका इलाज करवा रहे थे और रोहित अब मेरी भाभी की बहुत फिक्र करने लगे थे। वह उनकी तारीफें करते, उनकी तकलीफ समझते और हर संभव मदद के लिए तैयार रहते। यह देखकर मेरे भीतर एक बहनी सी उठने लगी। मुझे अंदर से जलन होने लगी, क्योंकि भाभी की हालत पर रोहित का इतना ध्यान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे मुझे भाभी से फिर से नफरत होने लगी। मुझे रोहित को खुश रखने के लिए भाभी की देखभाल करनी पड़ती थी। यदि जरा भी चूक हो जाती तो रोहित मुझसे नाराज हो जाते। मेरा दिल यह बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वे मुझे छोड़कर भाभी को ज्यादा अहमियत देने लगे थे। इसके अलावा मैं तो चाहती थी कि मेरी जिंदगी से उनकी जिम्मेदारी हट जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। मेरे हिस्से की खुशियां मुझसे दूर लगने लगी थी। मैं सारा दिन या तो घर के कामों में लगी रहती या फिर भाभी का ख्याल रखती। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। भाभी के बिना ही मुझे सुकून मिलेगा। एक दिन जब रोहित घर पर नहीं थे, मैंने भाभी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और उनसे कहा, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं देता। क्यों मेरी जिंदगी पर ग्रहण बनकर छाई हो? पहले मेरे भाई को मुझसे छीन लिया और अब मेरे पति पर नजरें गड़ाए बैठी हो। तुम तो मेरी खुशियों को निगलना चाहती हो। निकल जाओ मेरी जिंदगी से। भाभी रोते हुए मुझसे विनती करती रही, कृपया ऐसा मत करो। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? लेकिन मैंने उनके आंसुओं पर ध्यान नहीं दिया और दरवाजा बंद कर दिया। काफी देर तक भाभी दरवाजा खटखटाती रही, पर मैंने नहीं खोला। कुछ समय बाद बाहर से कोई आवाज नहीं आई और मैं समझ गई कि वे चली गई हैं। जब रोहित घर वापस आए तो मैंने खुद अपने सिर पर चोट मारकर एक बहाना बनाया। मैंने कहा, रोहित देखो, भाभी ने मुझ पर हमला किया और घर छोड़कर भाग गई। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वे मुझे धक्का देकर चली गई। मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, पर वे कहीं नहीं मिली। मुझे पता था कि रोहित मेरी बात पर भरोसा कर लेंगे और यह भी जानती थी कि भाभी अब कभी लौटकर इस घर में नहीं आएंगी। लेकिन मेरी उम्मीद के विपरीत रात को करीब 1 बजे दरवाजा बजा। मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि रोहित भाभी को वापस लेकर आए थे। मुझे देख रोहित की आंखों में एक गहरी नाराजगी और नफरत थी। उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस घर में रहने के काबिल नहीं हो। तुम इतनी खुदगर्ज और पत्थर दिल हो कि अपने स्वार्थ के लिए अपनी ही भाभी के साथ यह सब कर सकती हो। मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं था। सोचा कि तुम्हें सहारा दूंगा, इज्जत और सम्मान दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम कितनी खुदगर्ज और बेरहम हो। तुमने पहले भी अपने स्वार्थ के लिए अपनी भाभी को स्टोर रूम में बंद किया और उनकी जान की परवाह नहीं की, और अब तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तुमसे मैं अब और कुछ नहीं चाहता। तुम यहाँ से चली जाओ। उसकी यह बातें सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया और मैंने बेजान कदमों से उस घर को छोड़ दिया जिसे मैंने अपने झूठ और नफरत से खो दिया था। रोहित ने मुझे बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, तुमने कभी नहीं सोचा कि बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है और ऐसे लोग वहाँ क्या क्या कर सकते हैं। मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जिसके दिल में जरा भी इंसानियत और एहसास नहीं है। मुझे अपनी गलती का एहसास अब हो रहा था। मैं रोहित से रो रो कर माफी मांगने लगी, लेकिन उसने मुझे झटक कर दूर कर दिया। फिर उसने कहा, आज तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ।
तुम्हारी भाभी आरती मेरी पहली मोहब्बत थी। हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। लेकिन जब तुम्हारे भाई और आरती ने एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू किया, मैंने खुद को पीछे खींच लिया। एक सच्चे दोस्त की तरह मैं हमेशा आरती के लिए मौजूद रहा। फिर जब मुझे तुम मिली और तुमने मुझे अपने भाई की मौत के बारे में बताया, साथ ही यह भी कि तुम्हारे पापा भी अब इस दुनिया में नहीं हैं, मैंने सोचा कि तुम्हें सहारा देना चाहिए। मैं यह भी जानता था कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। इस दुनिया में बुरी नजरों का सामना करने के लिए तुम अकेली रह जाओगी। इसी सोच से मैंने तुमसे शादी की, ताकि तुम्हें इज्जत और सम्मान के साथ जिंदगी मिल सके। शादी के बाद मैंने आरती को अपने दिल से निकालने की कोशिश की और तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से पेश आया। लेकिन जिस दिन मैंने आरती को तुम्हारे घर में उस हालत में देखा, मेरा दिल टूट गया था। उस रात मैं बहुत रोया था। मैं उसे छोड़ नहीं सकता था, पर तुम्हारे साथ भी वफादारी निभानी थी। मैंने आरती को अपने घर लाकर उसका इलाज शुरू कराया, क्योंकि तुम्हारे भाई के खोने का सदमा उसे पूरी तरह से तोड़ चुका था। मैंने कभी उसके साथ गलत इरादों से कुछ नहीं किया। मैं उसे बस एक दोस्त की तरह संभालना चाहता था, उसकी हालत सुधारना चाहता था, ताकि वह एक बार फिर जी सके। लेकिन आज तुमने उसे इस घर से निकाल दिया, एक बेबस बेसहारा लड़की को जो मानसिक तौर पर बीमार है। तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया। आज तुम मेरे दिल से पूरी तरह उतर चुकी हो। अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। रोहित के शब्दों ने मुझे भीतर तक हिला दिया। मैं बहुत रोई, उससे माफी की भीख मांगी, पर उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे घर से निकाल दिया। कुछ ही दिनों बाद मुझे रोहित का तलाक का नोटिस मिल गया। उस दिन मैं फूट फूट कर अपनी किस्मत पर रोई। मैंने अपने लिए खुशियों का सपना देखा था, पर खुद ही अपनी गलतियों से उसे बर्बाद कर दिया। वक्त के साथ मैंने सुना कि आरती का इलाज करवाने के बाद वह अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। उसने रोहित को पहचान लिया और रोहित ने भी उससे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। उन्होंने शादी कर ली और मेरी भाभी के जीवन में खुशियां वापस आ गई। मैं अकेली रह गई, लेकिन मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। यह तन्हाई, यह सुनापन मैंने खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी में भर लिया था और अपनी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर लिया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।